श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? वो कौन था जिसके हाथों भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई? मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत विचलित और दुखी था। युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुंचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से आंसुओं की बाढ़ से पांडवों का भी दिल भर आया था। गांधारी पांडवों को छोड़ भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की है। क्या आपने अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। इसके बाद गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे खून का प्यासा हो जाएगा। यह कहकर गांधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। भागवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। जब उन यदु वंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांब को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों का श्राप सुनकर सांब बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत इस सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांब ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने ये भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। कहा जाता है कि इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है।
इसके अलावा वहाँ अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। इसके बाद सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वो आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। कहते हैं कि इस घटना के कुछ ही दिनों बाद ही बलराम की भी मृत्यु हो गई। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करते कृष्ण भगवान अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर लेट गए। उनके पैर में पद्म चिन्ह की चमक से भ्रमित जरा नामक आदिवासी शिकारी ने उसे हिरण का कान समझकर जहर बुझा तीर मारा, जो तलवे को भेदता पार चला गया। तीर की नोक पर लगा घातक विष उनके बहते खून को जमने नहीं दे रहा था। इसके बाद शिकारी कृष्ण भगवान के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। अत्यधिक रक्त बहाव से उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको रोकने की कोशिश न स्वयं भगवान ने की न जरा आदिवासी को करने दी। अंत समय देख भगवान कृष्ण ने जरा से द्वारका जाकर वासुदेव को इस बारे में सूचित करने को कहा और उसकी गोद में ही प्राण त्याग दिए। आपको बता दे कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांब को दिए श्राप के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो सांब के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूड़ बनवाकर नदी में प्रवाहित करा दिया था। इस तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया था और गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। शाम के समय की घटना से आहत जरा को कृष्ण से ही उनका परिचय प्राप्त हुआ था। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर पत्थर रगड़कर आग जलाई और धनुष बाण लेकर चौकस और चौकन्ना हो रात भर उनके शव की पूरी मुस्तैदी से रखवाली की थी। भोर होने पर द्वारका नगरी के शेष बचे वृद्ध यादव उनको ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे, जिसके बारे में उनको तभी पता चला था क्योंकि वो एक अप्रत्याशित घटना थी जो 36 वर्ष पूर्व हुए महाभारत युद्ध की पीड़ादायक स्मृतियों और आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुई थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के शव का अंतिम संस्कार किया और बाकी के वृद्ध और वयस्क यादव सदस्यों के साथ उनकी महिलाओं, जिनमें गर्भवती महिलाएं, विधवाएं और बच्चे शामिल थे, उनको लेकर वापस इंद्रप्रस्थ ले गए थे। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र ब्रजनाभि का राज्य अभिषेक मथुरा की गद्दी पर युधिष्ठिर ने किया था। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।